भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की जिस संकष्टी चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, बड़ी माघी चौथ भी कहा जाता है। वैसे तो चतुर्थी प्रत्येक माह में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष में जो आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे वैनायकी चतुर्थी कहा जाता है। और माघ महीने में जो चतुर्थी आती है उसे बड़ी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ या फिर तिलकुटा चौथ भी माना जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत किया जाता है तथा तिल से बनी मिठाइयों का भगवान को नैवेद्यम लगाया जाता है। माघ माह की सकट चौथ का पर्व इस बार 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी 2021 को रात को 8:24 से होगा और 1 फरवरी 2021 को शाम को 6 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। और चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी है वो 31 जनवरी 2021 रविवार के दिन है और इस दिन चंद्रोदय रात में 9 बजे निकलेगा। इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी है वो 31 जनवरी को मनाई जाएगी। और इस दिन जब चंद्रोदय रात को 9 बजे उदय होगा उसके बाद चंद्रमा का पूजन किया जाएगा। इसलिए सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन खास तौर पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को तिलकुट का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खास तौर से यह व्रत संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सलामती के लिए और जीवन की समस्त मनोकामनाएं के लिए सभी लोग भगवान गणेश जी का जो है पूजन अर्चन करके व्रत रखते हैं। और संतान की जो माताएं होती है वो संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत भी रखती है तथा भगवान गणेश जी की कथा को सुन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का समापन करती है। रात्रि को ठीक 9 बजे 31 जनवरी को चंद्रोदय होगा और 31 जनवरी को 8:24 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 1 फरवरी 2021 को शाम को 6:24 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि की भरपूर कृपा बनी रहे और आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और मस्त रहें। संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है लंबोदर की पूजा के साथ पूर्ण किया जाता है और इस दिन पूजन तथा व्रत करने से जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान की दीर्घायु और सुखद जीवन का वरदान भगवान गणेश जी से प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में 2 बार आता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे अधिक बताई गई है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है। इसे संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ के नाम से जाना जाता है और इस दिन जो है भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रातः काल से ही व्रत का संकल्प करके और पूरे दिन व्रत करना चाहिए तथा आप चाहें तो एक समय फलाहार कर सकते हैं और शाम को जब चंद्रोदय होगा उसके पूर्व भगवान गणेश जी को एक चौकी के ऊपर स्थापित करें और उनके दाहिने तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। भगवान शंकर पार्वती की स्थापना करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनको 4 बार जल चढ़ावे और उसके बाद उनको दूध
दूध से और पंचामृत से स्नान करवाए, शुद्ध जल से उनको स्नान करवाए। उसके बाद उनको मोली यानी कलावा या फिर रक्षा सूत्र अर्पण करे, जनेऊ जोड़ा उनको चढ़ाए, लाल कुमकुम या चंदन उनको चढ़ाए। इसके बाद सिंदूर चढ़ाएं, अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी सिंदूर आदि वस्तुएं भगवान गणेश जी को अर्पण करें। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और दूर्वा यानी धूप चढ़ाएं और उसके बाद उनको धूप और दीप अर्पण करें। उसके बाद भगवान गणेश जी को तिल से बनी मिठाई अर्पण करना चाहिए। लड्डू का भोग भी भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। इसके अलावा उनको जो है गुड़ का नैवेद्यम भी लगा सकते हैं। इस व्रत को वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ, तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। और भगवान का पूजन अर्चन अच्छी प्रकार से करने के पश्चात उनको जो है पुंगी फल तांबुल यानी पान सुपारी लौंग इलायची अर्पित करें। उसके बाद उनको ऋतु फल यानी जो फल उपलब्ध होते हैं वो फल उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उनको नारियल यानी श्रीफल चढ़ाएं। उसके बाद उनकी आरती करें। आरती करने के पश्चात कथा का श्रवण करें और चंद्रमा को अर्घ देकर के चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और चंद्रमा की आरती करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को जो आपने नैवेद्य में भोग की सामग्री तैयार की है यानी जो भोजन आपने तैयार किया है उसका भोग लगाना चाहिए। इस दिन भोजन में विशेष रूप से दाल बाटी चूरमा इत्यादि बनाया जाता है और यदि आप चाहें तो खीर पूड़ी लड्डू इत्यादि भी भगवान गणेश जी को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया है, आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और निरंतर उन्नति तथा प्रगति करता रहे। सकट चौथ के दिन प्रातः जल्दी स्नान करके और भगवान का ध्यान करके भगवान गणेश जी का पूजन प्रातःकालीन वेला भी करना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति के पास कलश में जल भर करके रखें। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ और घी भगवान को अर्पण करें। पूजन के बाद तिल से बनी मिठाई भगवान को अर्पण करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ में शहद रोली चंदन और रोली मिश्रित दूध भगवान को अर्पण करना चाहिए। कुछ जगहों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के पहले शकरकंद खाती है, उसके बाद ही व्रत का समापन करती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्रत का विधान तथा अलग अलग व्रत की महिमा बताई गई है, लेकिन प्रायः प्रातः से लेकर के चंद्रोदय तक आपको व्रत करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, भोजन शुद्ध और सात्विक आपको ग्रहण करना चाहिए। साथ ही आपको इस संकष्टी चतुर्थी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संत ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और याचक यानी कोई भी मांगने वाला यदि आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा जो मनुष्य व्रत रखता है उसे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। फलाहारी वस्तु आप एक समय ग्रहण कर सकते हैं और एक समय आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य व्रत करता है उसे संकष्टी चतुर्थी की कथा भी अवश्य रूप से सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से यानी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको चतुर्थी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य यानी दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। इस प्रकार यदि आप पूरी श्रद्धा से सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक व्रत करेंगे और व्रत के समस्त नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी।
बढ़ेगी और आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, आपकी संतान की लंबी आयु होगी, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी, आपको नौकरी में अच्छा स्थान प्राप्त हो सकेगा। आप यदि बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिल जाएगा, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, परिवार की उन्नति होगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के निमित्त कुछ भी दान पुण्य, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से दान पुण्य के रूप में नगद राशि प्रदान करके और संकष्टी चतुर्थी का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।